क्या न्याय करेंगे? वो तो खुद ही भ्रष्टाचारी हैं, क्या न्याय करेंगे? अरे ये लोग अपने प्रदेश का मुख्यमंत्रित्व का जो है सही तरीके से नहीं चला पा रहे हैं, तो ये भारत का प्रधानमंत्री बन के क्या कर पाएंगे? ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी जो है अब क्या बताएं, अब उनको अब देख रहे हैं वो जब से सरकार मोदी आई है उनका कोई दाल गली नहीं रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल खबर। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी और अभी इस वक्त हम बसखारी टाउन में मौजूद है। अंबेडकर नगर में ये टाउन आता है। अब हम यहां पर लोगों से बातचीत करने आए हैं क्योंकि 24 का चुनाव बेहद नज़दीक है। तमाम राजनीतिक पार्टी अपने जो है तैयारियों में जुट चुकी है। तो लोग क्या चाह रहे हैं, लोगों को क्या मूड है 24 के चुनावों को लेकर, और वापसी करवानी है बीजेपी को या किसी और के हाथों में देश की कमान को सौंपा जा सकता है। तो ऐसे कुछ हमारे प्रश्न रहने वाले लोगों से और उनकी राय हम जानेंगे इस पर। क्या नाम है वो आंटी आपका? गायत्री देवी। कहाँ की रहने वाली हैं? बसखारी की। बसखारी से ही हैं आप? कितने साल हो गए आप यहाँ? यहाँ रहते होते जी 17 साल। 17 साल हो गए। तो आपको तो बहुत अच्छे से पता होगा कि मतलब कितनी सरकार यहाँ पे क्या कर रहा है, कौन सा नेता यहाँ पे काम कर रहा है। तो क्या लगता है कि अभी जो 2024 में लोकसभा चुनाव है, प्रधानमंत्री किसे देख रही हैं? कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? मोदी जी को। मोदी? मोदी क्यों? मोदी जी को। क्यों मोदी? क्यों मोदी ही क्यों बनना चाहिए? क्या लाभ है मोदी जी की सरकार के जो आपको मिलते हैं? क्या योजनाएं ऐसी हैं उनकी जो आपको बेहद पसंद है उनके बारे में? मुझे मुफ्त में राशन मिल रहा है, आवास मिल रहा है, सारी सुविधाएं मिल रही है। चलिए, हमारे साथ यहाँ कुछ और लोग मौजूद हैं, लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है अंकल आपका? प्रेमचंद। अंकल, आपको कितना टाइम हो गया यहाँ रहते हुए? हमको तो यहाँ हो गया 50 साल, 48-50 साल। जी सर, जिस तरीके से अभी 24 में चुनाव है, लोकसभा को लेकर यहाँ पे सारी चीज़ें चल रही हैं, तमाम राजनीतिक पार्टी जो है पूरा दमखम से लग चुकी हैं। हर कोई यही कोशिश कर रहा है कि उनका जो है दावेदार जीते या कहीं से भी। तो क्या लगता है कि प्रधानमंत्री किसे देख रहे हैं? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे और उत्तर प्रदेश में योगी जी। अच्छा, हाँ। मतलब क्यों मोदी ही क्यों? विकास किए हैं वो, क्या विकास किया? सब विकास किए हैं, आवास दिए हैं और जो है खाद्य विभाग से अन्न मिल रहा है सबको, सभी सुविधा मिल रहा है सरकार लेकिन से। विपक्ष तो बोल रहा है कि देश बर्बाद कर दिया मोदी ने, 70 साल पीछे ले गया। कांग्रेस की बात कर रहे हैं हम, कांग्रेस बोले 70 साल पीछे कर दिया है देश को। कांग्रेस तो सफा हो गया, पूरा उत्तर प्रदेश से गायब है। मतलब अगर राहुल गांधी जो है लगातार पहले भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, उसके बाद अब भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं, कोई फायदा है इनका चुनावों को लेकर? नहीं, बेवजह दौड़ रहे हैं, बेवजह दौड़ रहे हैं। बेवजह दौड़ रहे हैं, कुछ नहीं नतीजा निकलेगा। वो तो कह रहे हैं कि हम लोगों के लिए, न्याय के लिए दौड़ रहे हैं। क्या न्याय करेंगे? वो तो खुद ही भ्रष्टाचारी हैं, क्या न्याय करेंगे? भ्रष्टाचारी है राहुल गांधी। और क्या? वो तो आरोप लगाते हैं मोदी सरकार भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी कर रखी है। जनता नहीं देख रहा है बेरोजगारी और रोजगार। इसमें तो रोजगार मिला है सबको, स्वनिधि योजना मिला है, आवास मिला है, सब कुछ मिला है। यहाँ के जो सांसद थे, अब तो खैर पूर्व सांसद हो गए हैं बीएसपी से, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? कैसे उन्होंने काम किया है, कैसे लोगों के बीच में आते जाते रहते हैं? वो तो जब तक सपा में तो कोई काम नहीं हुआ अम्बेडकर नगर, लेकिन अब इस बार जो है भाजपा में आ गए हैं, काम करेंगे। अच्छा, मोदी सरकार मतलब के आपको भरोसा है कि अगर वो भाजपा उन्होंने ज्वाइन कर लिया है तो अब काम होगा? करेंगे। हाँ, मतलब भाजपा की छवि को देख के कह रहे हैं कि रितेश पांडे ने जो काम किया है उसको लेके? मोदी जी को देख रहे हैं डायरेक्ट, अच्छा। क्योंकि डायरेक्ट योजनाओं का लाभ मोदी जी देते हैं। देखिए, विपक्ष तो बोलता है कि मोदी सरकार सिर्फ लोगों को बरगराने का काम कर रही है, लोगों को बस ये बोल रही है कि मतलब दिखावा बहुत है मोदी सरकार के लिए, ऐसा विपक्ष बोलता है। नहीं नहीं, दिखावा नहीं, ये तो धरातल पे उतरा है पूरा। अच्छा। हर जगह धरातल पे है। अच्छा, पहले अगर हम यूपी में है तो बात कर लेते हैं यूपी की। यूपी में बाबा की सरकार है, संतुष्ट है इस सरकार से? हाँ, योगी जी से संतुष्ट हैं, मोदी जी से भी संतुष्ट हैं। पहले बोला जाता था कि माफियाओं का गढ़ माना जाता था उत्तर प्रदेश को, माफिया साफ हो रहे हैं धीरे धीरे करके, एनकाउंटर्स पे एनकाउंटर्स हो रहे हैं, क्या सही है ये? सही है, ये बात सही है। जो है माफिया गायब हो रहे हैं, सब सभी बहन बेटियां जो है सुरक्षित टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं सब जगह। अच्छा, हाँ। तो अगली बार भी भाजपा को ही जा रहे हैं? 24 में भाजपा की सरकार फिर से आ रही है। इंडिया गठबंधन जो बना है वो तो सिर्फ इसी के लिए बना है कि भाजपा की सरकार को गिरा सके, मोदी को जो है तोड़ सके। क्या लगता है कि उनके वो अपने उनके जो मंसूबे हैं उसमें कामयाब हो पाएंगे? इंडियन गठबंधन जो है ये पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। ये लोग हमेशा जब भी चुनाव आता है ये लोग गठबंधन करते हैं, लेकिन इनका गठबंधन सफल नहीं हो पाता है। जब जब चुनाव आता क्या है, कारण लग रहा है कि जो गठबंधन उनका जो है एक साथ नहीं है? एक साथ है, तालमेल नहीं बन पा रहा है इन लोगों में।
इन लोगों का जो है तालमेल नहीं बन पाता कभी जो है, इसलिए कभी सफल नहीं हो पाएंगे। इंडिया गठबंधन की तरफ से पीएम पद का दावेदार किसको देख रहे हैं? देखिए इंडियन गठबंधन की तरफ से पीएम का दावेदार कोई उस लेवल का नहीं है, उस लायक कोई है नहीं। पहले सुर्खियों में बात आ रही थी कि राहुल गांधी बनेंगे, फिर उसके बाद आया कि नहीं, ममता बनर्जी भी बोल चुकी हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को एक चेहरा बनाना चाहिए। अरे ये लोग अपने प्रदेश का मुख्यमंत्रित्व का जो है सही तरीके से नहीं चला पा रहे हैं, तो ये भारत का प्रधानमंत्री बन के क्या कर पाएंगे? ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ये लोग केवल अराजक तत्व और जो है तमाम तरह के बवाल पैदा करते हैं। ये लोग सही सच्चाई के रास्ते पे काम करने वाले नहीं है। ये सब है, ये सब जो है बिल्कुल भ्रष्टाचार है, भ्रष्ट लोग हैं ये सब। भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी पे बहुत आरोप लगते हैं कि भ्रष्ट पार्टी है, करप्शन जो बोला था कि नोटबंदी के टाइम पे जितना पैसा जो है करप्शन के थ्रू निकालेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लगातार बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी दर बढ़ता जा रहा है, रोजगार पैदा नहीं हो रहे हैं, बच्चे जो युवा वर्ग के जो जितने भी हमारे बच्चे हैं उनको नौकरी नहीं है आजकल। ऐसे तमाम आरोप जो है विपक्ष की तरफ से लग रहे हैं। देखिए नौकरी बराबर निकल रहा है, पूरे प्रदेश में निकल रहा है, भारत में निकल रहा है, वैकेंसी निकल रही है, समय समय पे नियुक्ति हो रहा है। अब विपक्ष वाले चाहते हैं कि नियुक्ति ही ना होने पावे इनके कार्यकाल में। ये लोग जालसाजी करके जो है पेपर लीक आउट करा देते हैं, तमाम दंगा करवा देते हैं, बवाल करवा देते हैं। अच्छा, तो ये साजिश है जो अभी पेपर लीक हुआ है? ये सब विपक्ष वालों की साजिश है, ये सब विपक्ष वाले लोगों ने किया है। ये सब आप कुछ कह रहे थे राम मंदिर के लिए? कुछ राम मंदिर के लिए हम ये कह रहे थे, जैसे राम मंदिर पहले का वो था जी, मसला था, इसमें जैसे देखिए बसपा सरकार भी जी, आई चली गई, सपा सरकार आई चली गई, मतलब सब सरकारें आए चले गए। लेकिन जब से ये काम कौन कर रहा है? आना जाना तो ठीक है, काम किसने किया है? काम अब तो भाई सरकार भाजपा की दिखा हम लोगों को। अच्छा, भाई हम लोग छोटे से तब से देख रहे हैं कि ये हुआ, दंगा हुआ, ये हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये सुन रहे हैं कि अभी सपा सरकार आएगी तब मंदिर बनेगा, बसपा सरकार आएगी। भाई हम लोग मायावती को भी वोट दिए हैं, सपा को भी हमने वोट दिया है, अब की बार भाजपा को हमने वोट दिया। भाजपा को वोट दिया, देखा मिला। तो संतुष्टि किस में लगी, किसके वोट को देने में लगी? संतुष्टि में तो भाजपा हमको मिला। भाई राम मंदिर, हमारे प्रभु श्री राम आ गए हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये विपक्ष बोल रहा है कि मंदिर बनाने से बेरोजगारी और जो महंगाई कर रखी है वो तो यूं 10 की 10 पड़ी है। बेरोजगारी, उस मंदिर बनाने से इतने लोगों का बेरोजगार, वहाँ पर अगर कोई फूल लेकर खड़ा हो गया उसका फूल की बिक्री हो गया, कोई माला लेकर खड़ा हुआ उसके माला की बिक्री होगा, कोई राम जी का अगर फोटो लेकर खड़ा हो जाएगा उसका बिक्री होगा, कोई कहीं ठेला लगाएगा उसका बिक्री। इतने पब्लिक वहाँ पर आएंगे तो आप मालूम होगा आपको कितना, मतलब कई लाख की एक बार एक ही दिन में 4-5 लाख लोग पहुँच गए थे। मतलब इतना दिक्कत होने लगा लोगों की, ताकि और फोर्स बनाने पड़ गया जरूरत। तो ये भी तो बेरोजगार हो गया एक, कोई बेरोजगार थोड़ी ना हुआ, रोजगार इसमें भी रोजगार हो गया जी। अच्छा, अगर राहुल गांधी की बात करें, जो कि अभी देखिए राहुल गांधी जो है भारत न्याय यात्रा चला रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, क्या लगता है कि ये जो यात्रा वो जो निकाल रहे हैं, इनका कोई फायदा है या फिर 24 को लेकर कोई लाभ उनको मिल सकता है इसके लिए? देखिए लाभ वाली बात नहीं। देखिए राहुल गांधी कोई ये नहीं हम कहेंगे वो खराब है। देखिए परिस्थितियाँ के हिसाब से कार्य करना चाहिए। अब उससे यात्रा तरह से कुछ नहीं होगा। सिचुएशन ये होता, हमें सबको लेकर चलना है। जैसे उदाहरण के लिए पीएम मोदी ने आवास निकाला, तो आवास में ये नहीं देखना है कि हम मुस्लिम को दे रहे हैं, हिंदू को दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं। आवास मतलब सबके लिए, जो गरीब है सबके लिए आवास होना चाहिए। जैसे कि उन्होंने, आप फार्म भरिए, चाहे मुस्लिम भरे चाहे हिंदू भरे, आवास सबको मिला। आप इस एरिया में कहीं पता करें, हमारे टाउन एरिया नगर पंचायत में हिंदू से ज़्यादा मुस्लिम लोग को आवास मिला है। ये हमने ये जब नगर पंचायत का चुनाव हुआ था, बल्कि बीच में हम भी टहले थे तो देखे थे, बल्कि अगर 100% है तो 65% मुस्लिम का हमने देखा, अपने हम 100 मार्क्स देखे थे। अच्छा। और 35% हिंदू का देखा। अब बताइए ये किस तरीके माना जाए कि भाजपा विरोधी है मुस्लिम की? जी, क्योंकि ये सब एक फंडा है। हाँ, वही मैं बोल रही थी कि विपक्ष हमेशा बोलती है कि जो केंद्र सरकार है वो मुस्लिम विरोधी फैसले लेती है, या फिर मुस्लिमों के पक्ष में कोई फैसला नहीं रखती है, या उनके साथ कोई भेदभाव करता है। तो आपको लगता है कि वाकई ये सब चीज़ें ज़मीनी स्तर पर है, ऐसी कोई चीज़? नहीं, भेदभाव कोई नहीं है। अब आप देखिए हर महीने जो राशन बढ़ता है, आप कोटेदार के यहाँ वहाँ चले जाइए, ऑफिस जहाँ पर बढ़ता है, देखिए हिंदू ज़्यादा मुस्लिम लोग खड़े होते हैं वहाँ पर। तो फिर राहुल गांधी ने कैसे बोल दिया कि देश के अल्पसंख्यक जो है खतरे में है? उनको क्यों खतरे में लगे फिर? अब राहुल गांधी जो है, अब क्या बताया, अब उनको अब देख रहे हैं वो जब से सरकार मोदी आई है उनका कोई दाल गली नहीं रहा है। अच्छा,
हम राहुल गांधी खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, जिससे जो ये समय चल रहा है हम उसको देखते हुए बोल रहे हैं अच्छा, कि अब उनको कुछ मिल नहीं रहा है। आप कह रहे हैं राहुल गांधी का समय खराब चल रहा है। अब समय खराब तो माना ही जाएगा भाई। देखिए समय का एक परिवर्तन होता है। जी एक समय था इस उत्तर प्रदेश में सपा का राज था, जी वो क्यों बेकार हो गया? गुंडा राज में बेकार हो गया, इस उसमें चला गया। योगी जी ने जो है खुल के उन्होंने काम किया कि जो भी गुंडाई करेगा उसके यहाँ बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर वाला जो फॉर्मूला है ये सिर्फ यूपी तक ही नहीं सीमित रह गया है, बाकी और राज्य भी इसको अपना रहे हैं। तो ऐसा क्या लगता है क्यों इतना फेमस हो गया है बाबा का ये? फेमस इसलिए हुआ है, जब कर नहीं तो डर नहीं। ये एक पुराने ज़माने के एक कहावत है, जब कर नहीं तो डर नहीं। योगी बाबा को डर किसी चीज़ का है, जब कर ही नहीं तो डर कहाँ करेगा। उन्होंने वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, अपना बोलेरो चला रहे। उनका कहना, उनका सोच है कि यूपी को मुक्त करना गुंडा राज से, सब लोग मिल के रहें, प्रेम से रहें, अच्छे से रहें। इसी को देखते हुए जो और राज्य हैं, वो भी जो वहाँ की भी सरकार है, वो भी ये सोच रहे हैं कि हम भी यही फार्मूला अपने राज्य में जो अपनाएंगे तो जो लोगों का जो गुंडाई जो लोग करते हैं तो थोड़ा एक दहशत रहेगा। कहीं ना कहीं ये देखी जा रही है कि मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि चुनाव पास है, तो कहीं ना कहीं उनको भड़काने की कोशिश है। नहीं नहीं, टारगेट वाली इससे कोई बात नहीं। जहाँ तक हमें लग रहा है, हम तो भाई किसी की वो नहीं है कि हमें कि हम कांग्रेस के साथ हैं कि इनके साथ हैं। कहने का मतलब जो सरकार अच्छा काम करेगा हम उसके साथ हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम हुआ सर? जी मेरा नाम अरविंद शर्मा है। सर 24 में चुनाव कैसे देख रहे हैं, जनता का क्या मूड है? जनता का जो भी मूड है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि मोदी जी किसके साथ है जनता का मूड? अधिकतर रूप से देखा जाए तो भाजपा के साथ। अधिकतर रूप से जी तो मतलब कहीं ना कहीं आपको गुंजाइश है बाकी किसी और के आने की भी? नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। हमारा केवल भाजपा है, मोदी जी है, योगी जी है, बस और कोई नहीं। अच्छा। बाकी सब बेकार, केवल भाजपा सरकार। अच्छा मोदी का जो चुनाव होता है, ये जो लोकसभा चुनाव है, वो ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ एक चेहरे पे जो है लोग वोट करते हैं, वो है मोदी का। मान लीजिए अगर मोदी नहीं, की बात नहीं है मैडम, अच्छा चेहरे की बात ही नहीं है। कहीं जरा सा भी कोई अटल बिहारी वाजपेयी थे तो वो भी चेहरे पे काम नहीं करते थे। जनता उनके साथ उनके चेहरे पे नहीं थी, उनके कर्म पे थी। जैसा वो सरकार चलाते थे बहुत अच्छा चलाते थे, बहुत बेहतर चलाते थे। वैसा सरकार ना आज तक कोई है, ना हो पाएगा, ना आगे बन पाएगा। देखिए राम मंदिर बन गया, लेकिन कुछ लोग अभी भी राम मंदिर पे जो है उंगलियां उठा रहे हैं कि क्यों बनवाया, इससे अच्छा तो कुछ और अस्पताल बन जाता, कुछ शिक्षा के लिए कोई चीज़ें हो जाती। ऐसी चीज़ें जो है सामने आ रही है। आपको लगता है कि ये सब इनका कोई तर्क है? नहीं, इसमें कोई तर्क नहीं मैडम। देखिए धर्म के हिसाब से देखा जाए तो वो हमारा पहले से मंदिर था, वहाँ पे बाबर के समय में वो तुड़वाया गया, बाबरी मस्जिद बनवाया गया। अच्छा, अब ज्ञानवापी में भी वही सब चीज़ें चल रही है। उनके जो तहखाने में बोल दिया है कि पूजा अर्चना की परमिशन भी मिल चुकी है हिंदू पक्ष को, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम अब डरे हुए हैं कि उनके हाथ से जो है ज्ञानवापी मस्जिद जाने वाली है। गलत बात है मैडम, कोई मुस्लिम कहीं से डरा नहीं। मोदी जी, योगी जी कहीं किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं, और आज तक मैंने सुना ही नहीं कि मोदी जी या योगी जी कभी हिंदू या मुसलमान की बात किए हैं। वो जो भी किए हैं निडर कर होके किए हैं। अच्छा। हाँ, वो सबके हित के बारे में काम किए हैं। हाँ, जब कोई गुंडा बदमाश अपना काम करेगा, जैसा वो करेगा वैसा मोदी और योगी जी भाजपा सरकार करेगी। आपको लगता है कि गुंडा और माफिया को साफ करने का काम योगी सरकार बहुत बेहतर कर रही है? बेहतर नहीं, बहुत ही बेहतर। अच्छा। इतना बढ़िया काम तो आज तक न मुलायम सिंह कर पाए हैं, न सोनिया गांधी कर पाई, कोई नहीं कर पाया। तो जैसे आपने सुना, हमारे साथ बसखारी टाउन से कुछ लोग हमारे साथ जुड़े थे जिन्होंने बताया कि 24 को लेके जो चुनाव है, आगामी चुनाव है, उनको लेके उनका क्या रुख है, क्या लोग जानना चाह रहे थे लोग क्या कि मोदी सरकार का यहाँ पे हमें देखने को ज़्यादा मिला कि मोदी सरकार ने बहुत ऐसे बेहतरीन कार्य किए हैं जो जिनसे वो बहुत संतुष्ट है, और कहीं ना कहीं वो लोग आगे भी मोदी सरकार को ही देखना चाहेंगे। इस तमाम जानकारी में इतना ही। मैं काजल चौधरी, कैमरा पर्सन आशीष के साथ, चौपाल खबर।